घरेलू खवातीन पर जुल्म ढाने वाले शौहर ये समझते हैं कि खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना और उसके बाद उनकी खिदमत करते हुए किसी बात से मुंह ना मोड़ना ही एक बीवी की असल जिंदगी है। बल्कि ये तक समझ लिया जाता है कि ये भी कोई मुश्किल काम है। लेकिन कोई औरत हो या मर्द, जब वो ये सारे काम अपने हाथों से करे और तमाम घरेलू जिम्मेदारियां भी निभाए, तो उसे तब पता चलता है कि ये कितना मुश्किल मरहला है। हमारे मुआशरे में खवातीन के हुकूक की बात तो की जाती है, मगर पढ़े लिखे तबकों में भी घरेलू खवातीन को अपने हुकूक से महरूम रखा जाता है। कई घरों में तो खवातीन को सिर्फ मुलाजिम की हैसियत ही हासिल होती है, जहां ये समझ लिया जाता है कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े ही किसी खातून की जिंदगी के लिए काफ़ी हैं, जिसकी इजाज़त कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं देता। कत्ल की वारदात के बारे में सुनने के बाद ये समझा जाता है कि इस जुर्म के पीछे कोई बहुत बड़ी बात पोशीदा होगी, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत ही मामूली बात पर अदम बर्दाश्त के बाद दूसरों की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। थाना तरनौल के इलाके जोड़ी राजगान में मामूली सी बात पर एक खातून को कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल को छुपाने के लिए घर वालों ने इस वारदात को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि क्या वो उसमें कामयाब हो गए। सत्रह अगस्त को होमिसाइड यूनिट को इत्तला मिली कि थाना तरनौल में एक खातून की लाश लाई गई है जिसके सर में गोली लगी है। ये लाश बख्त बीबी की थी जिसे उसका बाप गुलबर खान लेके आया था। इत्तला पाकर HIU पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पिंड अस्पताल उसका पोस्टमार्टम करवाया तो साबित हो गया कि बख्त बीबी को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया है। ऐसा ही एक वकूआ जो कि हम लोगों को इत्तला मिली, जिसके बारे में 17 अगस्त की रात को कि एक डेड बॉडी जो है वो बुनेर से लाई गई है, एक खातून है उसकी, और उसके शाम के वक्त जो है वो हमें इत्तला मिली। जो मकतूला है उसके वालिद ने, मकतूला का नाम बख्त बीबी है, जो कि उसका वालिद बुनेर का रिहायशी था। पुलिस ने गुलबर से दरखास्त ले ली और उसकी दरखास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलबर खान ने इस मुकदमे में नवाज और उसके बाप को नामजद किया था। मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया और गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक हो गई। उमरज़ादा नाम का आदमी था जो बनेर के रहने वाला है। उसने बताया कि मेरी बेटी जो इसकी शादी मैंने नवाज नाम के बंदे के साथ जोड़ी राजगान में की हुई थी, उसने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया है। इस इत्तला पर जो डेड बॉडी वो लेकर गए थे वो वापस लेकर आए। डेड बॉडी को हमने पिम्स अस्पताल शिफ्ट किया। मोरखा 18 को हमने जब सुबह उसका पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम के बाद वो डेड बॉडी ले गए हैं। उसकी की जो उम्र ज़्यादा था बच्ची का वालिद, उसके बयान पर हमने FIR दे दी। FIR के बाद हमने बाकायदा प्रॉपर तरीके से तफ्तीश शुरू करी। जो नवाज था इसको हमने अरेस्ट किया। गुलबर खान ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी 2 साल कबल नवाज से की थी, जो मेहनत मजदूरी करता था और थाना तरनौल के इलाके में रिहाइश पजीर था। उसकी बेटी 8 माह से उम्मीद से थी और अपने शौहर के साथ ही तरनौल में रह रही थी। बख्त बीबी उस खातून का नाम था। जब पोस्टमार्टम में ये बात वाजे होगी तो उसके वालिद ने उधर ही हमें बयान दिया डिटेल से कि ये और 2 साल कबल इसकी शादी हुई थी नवाज के साथ। वो बनेर के रहने वाले थे। नवाज जो है ना, ये जोड़ी राजगान में के रहने वाला था। और ये तकरीबन जो खातून थी बख्त बीबी, ये 8 माह से हामला थी। कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया, मगर बख्त बीबी को बुनेर सूबा KP से लाया गया था। ऐसा क्यों हुआ? बख्त बीबी को कहां कत्ल किया गया?
नवाज के बाप ने बख्त बीबी के बाप को कॉल की थी कि उसकी बेटी को करंट लगा है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है और उसका जनाजा 9 बजे रखा गया है। गुलबर जब बेटी के ससुराल पहुंचा तो नवाज और उसका बाप घर पर मौजूद नहीं थे। वो अपनी बेटी की मैयत लेकर बुनेर चला गया। फिर गुस्ल देने के दौरान मालूम हुआ कि उसकी बेटी को सर में गोली मारी गई है। उनको ये इत्तला मिली, उनको नवाज ने जो फ़ोन पे बताया अपने ससुर को कि आपकी बेटी जो है वो करंट लगने से फौत हो गई है, और उसकी डेड बॉडी को वो यहाँ से बॉक्स में डाल के बुनेर ले गए। और वहाँ पे उनको ये इत्तला, जो कि उनको पहली इत्तला थी वो यही थी कि करंट लगने से फौत हुई है। लेकिन जब वो उनको गुस्ल देने लगे थे मकतूला को, तो तब ये चीज़ सामने आई कि उसके जिस्म पे एक गैर मामूली किस्म का ज़ख़म है जो कि उसके सर पे है। उस पर उनको मामला मशकूक लगा और वो फौरी तौर पे डेड बॉडी को वापस इस्लामाबाद ले आए। पुलिस को उन्होंने इत्तला दी। जैसे ही पुलिस को इस चीज़ की इत्तला मिली तो पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की, उनकी FIR का इंदराज किया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई कि ये फायर आर्म इंजरी है जिसकी वजह से मकतूला की मौत वाक़ई हुई है। सुबह 9 बजे हमने जनाजा रखा। 7 बजे ये इतला दे रहे हैं बुनेर में और 9 बजे का बता रहे हैं कि उसका हमने जनाजा, आप डेड बॉडी ले जाना चाहेंगे या हम उसको इधर ही दफन कर दें। तो जो उम्र ज़्यादा है उसने कहा नहीं जी हम आ रहे हैं, अपने डेड बॉडी हम उसकी वापस ले आएंगे। जो उसका लड़की का बाप था वो डेड बॉडी उसी तरीके से उसी तरह लेकर वापस बुनेर चला गया। बुनेर जाकर जब उन्होंने डेड बॉडी को चेक किया उसको गुस्ल वगैरह देने के लिए, तो उसको सर में 2 ज़ख़म थे, जिससे उनको शक गुजरा कि हमारी बेटी को करंट नहीं लगा, इसको कत्ल किया गया। पुलिस ने जब मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया तो हैरानकुन बात सामने आई कि मियां बीवी में कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि एक छोटी सी बात पर शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जब नवाज को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मेहनत मजदूरी करके घर वापस आया तो थका हुआ था। उसके घर वाले एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। उसने अपनी बीवी से चाय बनाने का कहा और उसकी बीवी ने इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस ने कोशिश करते हुए फौरी कार्रवाई करते हुए मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया और दौराने इंटेरोगेशन फिर ये बात सामने आई कि एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल ही गैर मामूली है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, उस पर उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। जब नवाज ने मतलब शुरू में ये बयान दिया कि मैं इस तरह मेहनत मजदूरी करता हूँ, शाम को 6 बजे के करीब मैं मजदूरी से जब वापस आया हूँ तो बीवी मेरी घर में अकेली थी, बकाया जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो एक शादी के फंक्शन में गए हुए थे। उस दौरान उसने कहा, मैं अपनी बीवी को कहा कि मुझे आप चाय बना दें। बीवी इसकी ने आगे से इनकार किया। बीवी के इनकार के बाद उसने बीवी से डांट डपट की। नवाज ने उसे राजी करने की कोशिश की मगर वो राजी ना हुई। फिर नवाज ने पिस्टल निकालकर पहले उसे धमकाया और फिर उसे गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। फिर नवाज के बाप ने करंट की कहानी का मशवरा दिया। उसमें बात ये सामने आई कि ये मजदूरी करता है। जब ये घर पे आया तो इसने अपनी बीवी को कहा कि आप मुझे चाय बना के दो, जिस पे वो थोड़ी सी खफा हुई, नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन फिर भी उसने चाय बना दी। जब उसने चाय बना दी तो उसके बाद वो नाराज़ थी, इसने उसे मनाने की कोशिश की। जब मनाने की कोशिश की तो उस दौरान इसने उसे डराने के लिए पिस्टल उस पर तान लिया और उसे धमकाया, लेकिन फिर अपने वो उस असाब पे काबू नहीं रख सका और उसके बाद आखिरकार उसने उसे मार दिया। ये मकतूला है, उस टाइम घर पे ये और इसके हस्बैंड ही मौजूद थे। इसके बकौल जो दौरान तफ्तीश चीज़ें सामने आई हैं कि जो इनके घर वाले थे वो सारे शादी ब्याह की तकरीब अटेंड करने घर से बाहर थे, लेकिन फिर जब ये वकूआ हुआ तो फिर उसके बाद उसने अपने बाप को बताया, नवाज ने। उसके बाप ने फिर ये कहा कि आप उनको यही इतला दे दो कि ये करंट लगने से फौत हो गई है। इसने उसको बकौल नवाज के कि मैंने उसको मनाने की काफ़ी कोशिश की है, वो मान नहीं रही थी। मेरा जो पिस्टल था मेरे घर में, मैंने वो पिस्टल निकाल कर इसको प्रेशराइज करने के लिए पिस्टल इसकी तरफ करके 2-3 दफ़ा मैं इसको कहा कि आप मान जाएं वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। और इसी बेस पर
उसने इसको गोली मार दी। लड़की के वालिदैन थे, सुबह जाकर उनको ये बताया कि जी उसको तो बिजली का करंट लग गया, करंट लग के वो फौत हो गई। इन्होंने डेड बॉडी को डब्बे में पैक किया और उसको जना बिजली के करंट वाला जो मसला करके उनके हैंड ओवर कर दिया डेड बॉडी। आप खुद मौके से गायब हो गए हैं। जब उन्होंने जाकर ये देखा डेड बॉडी तो उसको गोली लगी हुई थी। फिर वो इनके साथ बदरिया फ़ोन रब्ता करते रहे हैं। इन्होंने उनके फ़ोन अटेंड ही नहीं किए, बल्कि अपने फ़ोन बंद करके बस वो पेश हो गए। जिस मुआशरे में तालीम की कमी और लोगों में अदम बर्दाश्त ज्यादा हो, वहाँ कई बख्त बीबी जैसी खवातीन अना की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जरूरी है कि बड़े पैमाने पर जायजा लेने के बाद इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि महज चाय न बनाने पर किसी ऐसी लड़की को कत्ल कर दिया जाए जिसकी शादी हुए अभी 1-2 साल ही गुजरे हो और वो एक बच्चे की मां बनने वाली हो। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। घरों में जहां प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, वहां लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मियाँ बीवी, सास बहू, नंद भावच का झगड़ा तो होता ही रहता है, मगर सबसे बड़ी लड़ाई उस घर में होती है जहां 2 खवातीन एक ही मर्द की बीवियां यानी एक दूसरे की सौतन बनकर रहती हैं। हर बीवी अपने खावंद पर सिर्फ अपना हक जताती है और घर में ज्यादातर झगड़े भी इसी वजह से शुरू होते हैं। लाहौर के इलाके बाटापुर में एक शख्स ने दूसरी शादी की तो घर में तूफान बरपा हो गया। 2 बीवियों के लड़ाई झगड़े के बाद सूरत हाल इतनी खराब हुई कि संभाले ना संभल सकी। आइए देखते हैं कि आखिर में इस झगड़े का क्या नतीजा निकला। बाटापुर के इलाके शाह मोहम्मद के रहायशी मलक शाहिद की शादी 17 साल कबल सायरा बीबी के साथ हुई थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, मगर कुछ अर्सा कबल अच्छे भले घर में उस वक्त एक भूचाल की सूरत हाल पैदा हो गई, जब मलक शाहिद ने किश्वर बीबी से न सिर्फ दूसरी शादी कर ली बल्कि उसे घर भी ले आया। साडी भैन नूं 20 साल हो गए ने घर भी आई, 20 साल हो गए ने ना साडी भैन ने खर्चा दिता है, ना पैसे, ना गड्डी, ना कोई नौकर, ना चाकर, ना साडी भैन नूं इहने जानिया। बाद च इहने 10 साल बाद शादी कर ली, शादी कर लिए बिल्कुल साडी भैन नाल ला तलक हो गए। मलिक शाहिद की दूसरी शादी के बाद घर में क्या तब्दीली आई? जिस घर से कहकहों की आवाजें आती थी, वहां से आए रोज झगड़े की आवाजें क्यों आना शुरू हुई और इसका जिम्मेदार कौन था? किशोर बीबी जैसे ही ब्याह कर घर में आई, उसने मलक शाहिद से मुतालबा कर दिया कि वो सायरा को तलाक देकर घर से निकाल दे। मलक शाहिद और उसके घर वालों ने इस बात को तस्लीम ना किया तो किशोर बीबी ने दूसरा काम शुरू कर दिया। उसने आए रोज बात बात पर सायरा से झगड़ना शुरू कर दिया और साथ ही अपनी ननद को भी कह डाला कि या तो उसे घर से तुम खुद निकाल दो वरना उसे मार डालूंगी। बाद च साडी भैन ने उत्ते छत ते एक कमरा सी, ओदे विच रहन लग पई। ना उत्ते जांदा सी, ना साडी भैन नूं खर्चा देंदा सी। मेरा भरा सजावल खर्चा देंदा सी, मेरी आ भैन देंदी सी, मैं देंदी सी। लीड़ा कपड़ा जुत्ती जो बर्तन जो घर दी जिन्नी उत्थे चीज़ ने साडी 2 भैनां 3 भैन भरावां दी। इहदे घर दा एक एसी विंडो एक गंदा जिहड़ा लगा है, कोई दुनिया दी शै नहीं है। फिर मेरी भैन ने जिस दिन दी बीवी विआही आई है ना, उस दिन ही इहने आख्या सी कि मैं इहनूं मारना है। अपनी वड्डी ननान ने आख्या मेरे नाल रल के जां तलाक दो जां मारो। उन्हें कहा साढ़े को नहीं ये काम हुंदा। इन्हें आख्या मैं अपने भरा तो करावांगी, अली हसन तो पिस्तौल फड़ावांगी, वो इन्हूं गोली मारेगा, इहदे हत्थ फड़ा दांगे, आखांगे इन्हें खुदकशी कर ली।
सोतरों के दरमियान आए रोज झगड़ा होता रहा। एक रोज सायरा के घर वालों को इतला दी गई कि सायरा ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली है, जिस पर उर्सा भागम भाग वहां पहुंच गए। उन्होंने सायरा की लाश देखी तो उस पर तशद्दुद के निशानात थे, जिस पर उन्होंने किशोर बीबी और उसके भाई अली हसन के खिलाफ थाने में कत्ल के मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। सुबह सानू 8 वजे पता लगा है, पुलिस नूं सद्दिया है, पुलिस आई, उन्हें कार्रवाई सारी वेखी गए, ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪੇ ਮਰ ਗਈ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਵੂ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਛੋਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਟੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੋਦੇ ਦੇ ਬੀਬ ਦੇ ਕਦੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੋਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਡਈ, थानेदार बोदे को नोट बड़े खान दिया है। क्या सायरा ने वाकई खुदकुशी की थी या उसे कत्ल किया गया? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सायरा की मौत कैसे वाकई हुई? बुरसा का क्या कहना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात सामने आई? पुलिस ने सायरा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली तो इंकशाफ हुआ कि सायरा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर उसका गला घोंटा गया है। उसके जिस्म पर 8 जगह पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जबकि गला घोंटने का निशान भी था। पुलिस ने किशोर बीबी के भाई अली हसन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि किशोर बीबी ने अबूरी जमानत करवा ली। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी तमाम हकायक वाज़े हो जाएंगे। हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि हमारी सिस्टर का बहुत ही बुरी तरह से तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 9 चीज़ें आई हैं। एक, इनके सर पे बेड लगा है, गले में कपड़ा डाल के निभा दिया गया है, उसके बाद माथे पे 2 छुरियाँ लगाई हैं उन्होंने। ये पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ की 9 चीज़ें वाज़िया हो गई हैं। ये रिपोर्ट थाने में आ चुकी है। पहले दिन ही हमने एक बंदा लाटू नाम लड़का था वो पकड़ाया है, जिसने उनके हाथ वगैरह पकड़े थे, ठीक है, और हाथ को रस्सी पैरों को बांधा था। 2-3 बंदे फरार हैं। जिसने बल्ला मारा अली हसन है, वो किश्वर का भाई है। किश्वर ने गले में उसे कपड़ा डाल के लटकाया है, वो किश्वर नामी औरत है, वो भी फरार है। ये इलाके के बड़े असर सलूक वाले बंदे हैं। आगे से हमें कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, आप अपने घरों में बैठ जाएँ नहीं तो हम आपको भी मरवा देंगे। पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट ज़रा भी नहीं कर रही और हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि पुलिस गरीबों के साथ हमदर्दी करें और हमें इंसाफ दिलाया जाए। सायरा बीबी को सोगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि उर्सा का कहना है कि उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। वो कातलों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे, खवा कुछ भी हो जाए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਕੂਆ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਤਲ ਮਕਾਮ ਕਿ ਲਾਟੂ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਮਲਕ ਬੋਦੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ मिसाल ही नहीं मिलती। मकतूल के वर्षा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। कैमरामैन इशफाक वासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शौहर के साथ रहने वाली एक से ज्यादा बीवियों के दरमियान इख्तिलाफात एक फितरी अमल है और उनमें लड़ाई झगड़ा भी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस लड़ाई में अगर मर्द भी शामिल हो जाएं तो फिर ये मामूली लड़ाई नहीं रहती, बल्कि बढ़ते बढ़ते जुर्म की किसी नई कहानी को जन्म देती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।